गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को नरेशन का पार्ट 5 पढ़ाने चल रहा हूँ। नरेशन का पार्ट 5 क्या है? नरेशन का पार्ट 5 है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस है यह सी नंबर है। पहले नंबर में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस बताया है, दूसरे में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया है, तीसरे में हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस बताने चल रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम जानना यह आवश्यक है कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जान लीजिए, जिस वाक्य से आज्ञा, ऑर्डर, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, सलाह, एडवाइस आदि का भाव स्पष्ट हो, ऐसे वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे देखिए, ऑर्डर, एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट। जिस वाक्य से ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट का सेंस आएगा, ऐसी वाक्य को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्लियर? इम्परेटिव सेंटेंस की दूसरी विशेष बात यह है कि इसमें जो सब्जेक्ट है यू, वह अंडरस्टूड होता है, उसमें प्रयोग नहीं होता है। और तीसरी बात यह है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वह सामान्यतया फाइनाइट वर्ब से शुरू होता है। फाइनाइट वर्ब यह आपका इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने का नियम रहा। जैसे कुछ हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस दे रहे हैं, कॉल द सर्वेंट, पहला सेंटेंस, दूसरा, तीसरा। थैंक यू, थैंक हिम। देखिए, इन सेंटेंसेस को पहचानना है। यह आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। यह आपका असर्टिव सेंटेंस है। यह आपका जो है इम्परेटिव सेंटेंस है। देखिए, हमने आपको बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस सामान्यतया फाइनाइट वर्ब से शुरू होता है। यह फाइनाइट वर्ब है, यह फाइनाइट वर्ब है, यह फाइनाइट वर्ब है। जैसे कॉल दी सर्वेंट, नौकर को बुलाओ। कॉल दी सर्वेंट, नौकर को बुलाओ, मतलब यू कॉल दी सर्वेंट, तुम नौकर को बुलाओ। अर्थात जो इसका सब्जेक्ट यू है वह अंडरस्टूड है। अगला देखिए, सेकंड, थैंक यू। थैंक यू रियली यह इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है। थैंक यू मीन्स आई थैंक यू, अर्थात यह असर्टिव सेंटेंस है। जो इसका सब्जेक्ट है वह आई है, और इस वजह से यह इम्परेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता, जबकि यह वर्ब से शुरू हो रहा है। तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, सब जगह होते हैं, इनसे भी हमें सावधानी बरतनी होगी। अगला दिया थैंक हिम, यह इम्परेटिव सेंटेंस है। थैंक हिम, उसे धन्यवाद दो, यह आपका इम्परेटिव सेंटेंस रहा।
तो इस तरह से बहुत रेयर केस कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो असर्टिव होते हैं परंतु वे इंपरेटिव जैसे दिखाई देते हैं, रेयर सेंटेंस आते हैं। इसलिए आप नॉर्मली मान लीजिए कि सभी जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वे फाइनाइट वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं यह आपके समझ में आ गया होगा। अब हमें जानना है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलें। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल देखिए, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। जैसे यदि ऑर्डर हो, रिपोर्टेड स्पीच से ऑर्डर का सेंस आता है, तो उस कंडीशन में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह ऑर्डर्ड में बदल जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच से रिक्वेस्ट का सेंस हो, रिक्वेस्ट का सेंस हो, तो इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच से एडवाइस का सेंस हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड या अर्ज्ड, हम इसे कमांडेड में भी बदल सकते हैं। इस तरह से जो है हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, उसके बाद हमको पुनः जो है पहुंचना है रिपोर्टेड स्पीच में। जैसे कि हमने आपको बताया है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वह फाइनाइट वर्ब से शुरू होता है। इस कंडीशन में हम अगला स्टेप यह लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब के पहले हम टू लगा देते हैं, बस यह कंडीशन है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के। अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ब्रिंग योर कॉपी वन बाय वन। My friend said to me, always keep to the left। बदल जाएगा आपका, यह बदलते हैं। हमने बताया आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। तो सबसे पहले इससे हमको समझना पड़ेगा कि यह रियली है क्या, ऑर्डर्ड है, एडवाइज्ड है या रिक्वेस्टेड का सेंस आ रहा है। तो देखिए, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स हो गया, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स हो गया। जैसे हमने बताया, इसमें से देख लेंगे क्या लगेगा, तो ऑर्डर हो गया। उसके बाद आपने लिखा है कि फाइनाइट वर्ब के पहले टू लगा देंगे, तो टू लगा दिया, फिर ब्रिंग हो जाएगा। उसके बाद प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन पहले जैसा है, तो स्टूडेंट्स है
सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, स्टूडेंट्स है, तो इनके अनुसार बदलेगा तो देयर हो जाएगा, देयर कॉपी 1/1। इस तरह से यह इनडायरेक्ट में बदल गया। अगला देखते हैं, माई फ्रेंड सेड टू मी ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। मेरी दोस्त ने मुझसे कहा ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, हमेशा बाईं तरफ चलो। हमें जो है वह सलाह दे रहा है। इस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब को हम एडवाइज्ड में बदल देंगे। माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी ऑलवेज टू कीप टू द लेफ्ट। हाँ, ध्यान देने की बात यह है कि जैसा कि हमने आपको बताया है कि क्रिया के पहले टू लगेगा, तो क्रिया आपका यही है, इसलिए क्रिया के पहले टू लगेगा। यह ऑलवेज है, ऑलवेज आपका जो है वर्ब नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि हम इसे कैसे बदलते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला कंडीशन यह है कि कभी कभी इंपरेटिव वाक्यों में भी वोकेटिव केस का प्रयोग हो जाता है। इस कंडीशन में हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे he said to, he said boys learn your lesson very properly। देखिए, इसमें वोकेटिव केस का प्रयोग किया गया है। He said boys learn your lesson very properly। अपने पाठ को बहुत सही तरीके से पढ़ो। He said, उसने कहा। यहां पर क्या हो सकता है? वह कहा ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइज्ड भी हो सकता है। हमको इसलिए नहीं पता चल पा रहा है कि ऑर्डर होगा कि एडवाइज होगा, इसलिए नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि ही कौन है इसका पता नहीं चल पा रहा है। तो देखिए, तब बन जाएगा ही एडवाइज्ड द बॉयज टू लर्न, बन जाएगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इस बनेगा। बॉयज है तो देयर हो जाएगा। देयर लेसन वेरी प्रॉपरली, ये आपका बन गया। वोकेटिव केस को हमने यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया। तो यह भी रूल जो है इसमें फॉलो होता है। नेक्स्ट रूल यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव भी होते हैं। तो निगेटिव वाक्यों को कैसे हम इनडायरेक्ट में बदलें, इसके कुछ रूल्स हैं, हमें जानना है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे? पहले में जो है फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
और दूसरे में हम ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव है, अर्थात डू नॉट से शुरू है या नेवर से शुरू है, उस कंडीशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल सकते हैं या रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल सकते हैं। देखिए, द मैन सेड टू देम, डोंट रन इन द मड। देखिए, द मैन सेड टू देम डोंट रन इन द मड। आदमी ने कहा कीचड़ में मत दौड़ो। ये क्या हो सकता है? सलाह हो सकता है। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में बदल सकते हैं या फॉरवर्ड में बदल सकते हैं। चलिए सर्वप्रथम हम फॉरवर्ड में बदलते हैं। तो इसका रूल यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव है तो ऐसे वाक्यों को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं और डू नॉट को हटा देते हैं। द मैन फॉरवर्ड देम हट जाएगा। टू रन इन द मड, यह बदल गया। द मैन फॉरवर्ड देम टू रन इन द मड। बच्चों को कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि डू नॉट कहाँ चला गया, नॉट का सेंस कैसे आएगा जब नॉट का प्रयोग हुआ ही नहीं है। तो यह बात ध्यान रखिए, फॉरवर्ड जो है यह ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है और यह फॉरवर्ड का सेकंड फॉर्म है। फॉरवर्ड इसी का सेकंड फॉर्म है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना, तो सेंस आ जाएगा। इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली विधि यह हुई। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। उसके बाद डू को हटाकर नॉट के बाद टू लगा देते हैं। चलिए हम इसको दूसरी विधि से करते हैं। दूसरी विधि से कैसे होगा देखिए, द मैन एडवाइज्ड देम नॉट टू रन इन द मड। बदल गया। दूसरे नियम से बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। यहां पर भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, यहां पर भाव के अनुसार ऑर्डर भी हो सकता है। जैसा भी कंडीशन होगा यह बदल जाएगा, अर्थात एडवाइस से भी यह बदल जाएगा। क्लियर? अब हम आपको जो है नेक्स्ट टूल बताने चल रहे हैं। इसमें नेक्स्ट रूल क्या है? अगला रूल यह है कि यदि
रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली का प्रयोग हो। सर, प्लीज, काइंडली का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय हम इन्हें हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। इसका पूरा का पूरा सेंस आ जाता है। जैसे द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, सर, मार्क मी प्रेजेंट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक सर से हो गया, सर हो गया। प्लीज से देखते हैं। द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, प्लीज गिव मी 100 रुपी। चलिए, प्लीज से हो गया। तीसरा सेंटेंस एक और देख लेते हैं। द ओल्ड वुमेन सेड टू देम, काइंडली प्रोटेक्ट माई बर्निंग हाउस। देखिए, इसमें सर दिया हुआ है, इसमें प्लीज दिया हुआ है, इसमें काइंडली दिया हुआ है। ऐसी वाक्यों को जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इन्हें हटा देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। अर्थात जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे तो इनका सेंस ऑलरेडी उसी से आ जाएगा, इसलिए इन्हें हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क, बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हिम हो जाएगा, टू मार्क हिम प्रेजेंट। यह बदल गया आपका। इसी तरह से दूसरा भी देख लेंगे। द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू गिव हिम 100 रुपी। यह बदल गया आपका। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्टेड देम, रिक्वेस्टेड देम हट जाएगा यह, टू प्रोटेक्ट हर बर्निंग हाउस।
जब हम रूल से बनाते बनाते हैबिचुअल हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे, तब हमें रूल को याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक आप जो है बनाते हुए चले जाएंगे, समझते हुए चले जाएंगे, अपने लॉजिक का प्रयोग करके आप इसे बना लेंगे, रूल की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन सर्वप्रथम बिगिनिंग में आपको रूल तो याद करना ही पड़ेगा, रूल तो जानना ही पड़ेगा। धीरे धीरे जब रूल्स याद हो जाएंगे, जान लेंगे, तो आपको सिर्फ लॉजिक का प्रयोग करना पड़ेगा। लॉजिक से ही सारे प्रश्नों का जवाब आप दे लेंगे। चलिए, इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस में हम आपको नेक्स्ट रूल पढ़ाने चल रहे हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, इसे देखिए। नेक्स्ट रूल यह है कि कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, वे इंपरेटिव ही होते हैं, क्योंकि उनसे आज्ञा, प्रार्थना या सलाह का भाव स्पष्ट होता है। इस वजह से उनको इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यह बात अलग की है कि उसमें कुछ लक्षण इंट्रोगेटिव के भी दिखते हैं, जैसा कि ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, लगता है कि क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, लेकिन सही बात यह नहीं है, उससे बहुत ही ज़्यादा सेंस इंपरेटिव का आता है। इसलिए हम उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं और इंपरेटिव सेंटेंस के अनुसार उसे बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, would you please give me 10 rupees? Would you please have a cup of tea? He said to her। देखिए, दो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, दोनों सेंटेंस में जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जैसे लग रहा है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यह वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं है। कैसे बदलेंगे इसे? He said to his father, would you please give me 10 rupees? पिताजी से कहता है, क्या मुझे 10 रुपये दे देंगे? बड़ी विनम्रता से कहता है, अर्थात वह रिक्वेस्ट कर रहा है, तो बदल जाएगा। He requested his father। इस पूरे का सेंस जो है इसी से आ जाएगा, इसलिए इसे हटा देंगे। He requested his father to give him, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हो जाएगा, 10 रुपीज, बस ये बदल गया। नेक्स्ट देखिए, उसी तरह का भी है, would you please have a cup of tea? He said to her, उसने उससे कहा, कृपया एक कप चाय ले लीजिए, एक कप चाय पी लीजिए।
रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो बन जाएगा ही रिक्वेस्टेड हर, हो जाएगा। इस पूरे से जो है रिक्वेस्ट का सेंस आ जाएगा, इसलिए इन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ही रिक्वेस्टेड हर टू हैव अ कप ऑफ टी। बस इस तरह से जो है आपका यह इंपरेटिव सेंटेंस रहा। इंपरेटिव सेंटेंसेस को करने के ये रूल्स रहे। इसमें यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पुनः कल पूछेंगे। हम आज आपको होमवर्क देंगे, होमवर्क को इसी रूल पे करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस के जो रूल्स बताया है उसी रूल्स पे करेंगे। इसके साथ साथ यह भी आपको ध्यान में रखना है कि उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन भी हो सकता है, प्रोनाउन संबंधी और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन तो होना ही होना है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। आप प्रोनाउन संबंधी, डिस्टेंस संबंधी और इंपरेटिव संबंधी रूल्स को अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज को आप आज करेंगे, पुनः कल मैं इसे चेक करूंगा। धन्यवाद।